सर मेरा एक संदेश है लोगों को कि जो डॉग्स के जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं डॉग बाइट्स के, उसमें एक कॉमन फैक्टर होता है कि हम लोग इंसान लोग पैनिक हो जाते हैं। जब पैनिक होते हैं तो उसका रिएक्शन मिलता है और उसको अवॉइड करना चाहिए। बजाय इसके खुद कोई एक्शन लें, उनको हम मारें या उनको कुछ करें, हमें गवर्नमेंट के जो एनिमल वेलफेयर स्कीम्स हैं या जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, उनको केयर करने देना चाहिए। नुकसान पहुंचाने का मतलब सिर्फ किल करना नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। उसने कहा कि पूरा एक प्रोसेस है उसका। किल करने वाले डॉग को डॉग शेल्टर में लेके जाना, हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट करना, जो डॉग डेंजरस है उसका रीज़न क्या है, उनको रेबीज़ है कि नहीं है, क्या रीज़न है, उसके बाद, क्योंकि ये डॉग भी एक पूरी साइंस है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ USA ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸੈਣੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਓਮੈਕਸ ਹੋਮ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੋ ਫਾਊਂਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਟਰੀਟ ਡੌਗ ਨੇ ਜਾਂ ਵੀ ਜੋ ਹੋਰ ਡੌਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਬੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਡੌਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सत श्रीकाल जी। नमस्कार जी। जो ये डॉग्स के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर हुआ है उसको आप कैसे देखते हो? सर देखिए, जो डॉग है वो इंसान का सबसे नज़दीक प्राणी है, उसका रक्षक भी है और उसका सेवक भी है और इंसान उसको प्यार करता है। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेन होना तो मुझे शुरू से अच्छा नहीं लगा कि सुप्रीम कोर्ट बीच में क्यों आया, जबकि इसका कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और सारे के सारे रूल्स जो डॉग और इंसान का रिलेशन बनाने वाले हैं वो बने हुए हैं, गवर्नमेंट के पहले से बने हुए हैं, हमारे संविधान में है, लेकिन उनका सरकार ने एग्जीक्यूशन ठीक से नहीं किया। ये दिक्कत आ रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना चाहिए। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं आगे की बात करने से पहले कि हज़ारों साल पहले जब महाभारत का युद्ध हुआ था, कृष्ण भगवान किसके साथ थे? पांडवों के साथ थे। जब युद्ध जीत गए और उन्होंने कहा कि अब हमें राज्य नहीं चाहिए और हमें स्वर्ग जाना है, तो उनका एक कुत्ता भी था उस समय, महाभारत में लिखा हुआ है, उसको भी स्वर्ग लेके गए। स्वर्ग आरोहण में जब फोटो कहीं आप देखते हैं तो 5 पांडव और एक साथ में उनका डॉग। तो ये इतिहास तब से। अब बात करते हैं हम आपसे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने वही सारी बातें कही हैं जो हमारे कानून में पहले से हैं, कोई भी उसमें नई बात नहीं है। उन्होंने कहा है पहले कि हम डॉग्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से डॉग डेंजरस हैं, लेकिन कहीं पर भी उसकी डेफिनेशन नहीं दी कि डेंजरस का मतलब क्या है। ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं है कि हर गली में गया डिपार्टमेंट उठाया उसको मार दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इन्होंने कहा है कि डॉक्टर्स की टीम और उसके साथ वॉलंटियर्स जो कि गवर्नमेंट के वेरीफाइड और ऑथराइज्ड होंगे, वो चेक करेंगे कि कौन से कुत्ते इंसान के लिए डेंजरस हैं या उनमें रेबीज़ है कि नहीं। इनको हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन में रहेंगे 3 दिन। उसके बाद डिसाइड होगा उनका पैनल कि उनके साथ क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या उनको वापस सोसाइटी में भेजना है, कि उनको डॉग शेल्टर पे लेके जाना है, कि उनको किल करना है। इसका मतलब ये जैसे कि भ्रमित करने वाले समाचार आ रहे हैं हर जगह से। किल तो तभी कर सकते हैं ना, मान लो वो किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, उससे पहले तो किल करने का कोई मतलब नहीं बनता। नुकसान पहुंचाने का मतलब सिर्फ किल करना नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। उसने कहा कि पूरा एक प्रोसेस है उसका। किल करने वाले डॉग को डॉग शेल्टर में लेके जाना, हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट करना, जो डॉग डेंजरस है उसका रीज़न क्या है, उनको रेबीज़ है कि नहीं है, क्या रीज़न है, उसके बाद, क्योंकि ये डॉग भी एक पूरी साइंस है। ऐसे आसानी से एक लाइन में हम नहीं समझ सकते कि हमने डॉग डेंजरस हो गया हमने किल कर दिया, ना ही ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ये पूरी प्रोसेस है, इसलिए हम सबको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ से वर्डिक्ट आ गया है कि हमें सबको किल करना है। ये एक समाचार जो है ये गुमराह करने वाले समाचार है, जिसमें कि पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती दिख रही है मुझे। तो आपका समाज को क्या मैसेज है? जैसे कि पूरे पंजाब में क्या पूरे वर्ल्ड में भी तकरीबन स्ट्रीट डॉग होते हैं, ठीक है ना। हमारा बेसिकली पंजाब में जो अभी रिसेंटली जो चल रहा है, जो अभी डॉग्स को लेकर मुद्दा चल रहा है, उन लोगों के लिए आपका लास्ट में क्या मैसेज है कि क्या करना चाहिए? मान लो आपकी गली में कोई डॉग को रेबीज लगता है, आपको जो है उसकी एक्टिविटी है थोड़ी सी डिफरेंट है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जो डॉग्स हैं वो हमारे लिए खतरनाक बिल्कुल नहीं है। तुलसीदास जी ने भी कहा था एक जगह पर कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। तो उसी डॉग को कोई खतरनाक समझता है।
कोई हेट करता है, कोई लव करता है, ये हमारी अपने अंदर की भावना है। वो हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है, हमें बहुत और तरह के जानवरों से बचाते हैं, उनको हम छोड़ नहीं सकते। उन्हें हमारे समाज के बीच में रहना ही होगा, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो स्ट्रीट डॉग्स हो। मेनली हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि लोगों में मैसेज ऐसा जा रहा है कि स्ट्रीट डॉग उठाएंगे और उनको सभी को मार देंगे। लास्ट में इसको क्लियर कर दीजिए आप। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये गुमराह करने वाली खबरें हैं, अफवाह फैलाने वाली बातें हैं, लोगों को लड़ाने वाली बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सेंटेंस कहीं भी नहीं कहा। उन्होंने यही कहा है कि जो डॉग बीमार पाए जाएंगे और जो रेबीज़ वाले डॉग होंगे, जिनको ठीक नहीं किया जा सकता, जिनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, उनको ही डॉक्टर का पैनल डिसाइड करेगा कि क्या करना है। एक आम जनता को कोई डिसीजन लेने का हक नहीं है। सो दोस्तों, मैं सभी को ये बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना और ये वीडियो को हर घर तक पहुँचाना। जो डॉग लवर्स हैं उनको भी मैसेज है, जो नहीं भी है उनको तक भी ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। कहीं भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है जिसको किसी भी डॉग को ऐसे उठाकर मार देंगे। एक डॉक्टर का पैनल होता है, पैनल डिसाइड करेगा कि किसको मारना है, किसको नहीं मारना। सो मैं ये कहते हुए आपसे